क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। जैसा कि हमारी परंपरा रही है, हर शुभ कार्य की शुरुआत हम ईश्वर के नमन से करते हैं, वंदन से करते हैं, प्रार्थना से करते हैं। आइए आज भी इसी क्रम की अनुपालना में मंगलाचरण के मंगल स्वरों के साथ सभा का शुभारंभ करने के लिए निवेदन कर रहा हूं। परम आदरणीय श्रीमती सुशीला जी पाटनी हमारे मध्य में उपस्थित है। आप आए और मंगलाचरण के मंगल स्वरों के साथ आज की इस मंगलमय धर्म सभा का मंगल आगाज करें। ये दीवा चैतन्य मुकुरिये भाषा सदा देना नमन। ये दीवा चैतन्य मुकुरिये भावा चिद चित समम भाते विजय जनन संतोर रहिता जगत साक्षी मार्ग प्रगट पर भारो निर्वयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। बोले महावीर भगवान के, बोले परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर महामुनि राज के, बोले परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के, आचार्य संघ के। जरा सामने तो आओ भगवान, महावीर का पूजन करिए। वे मुक्त हुए प्रभु आज है, वे पुण्य बने परमात्मा। ये तीन जगत सरताज है, महावीर का पूजन करिए। वे हो गए प्रभु है आज है, ये पुण्य बने परमात्मा। ये तीन जगत के सरताज है। भाग्य जगा है आज तो मानो पावा पूरे उद्यान का। भाग्य जगा है आज तो मानो पावा परे उद्यान का। दिन है मंगल में आज है बहनों वीर प्रभु निर्वाण का। धन्य काटे अमावस्या प्रभात है, बजे बाजे सबे सज पाज है। दिन मंगल में आज बहनों का, वीर वीर प्रभु है निर्वाण का। रतन का ये जगमगता है, जय शब्द जय सुर राज है। यही दिन है बहनों है, गौतम है गुरु का ज्ञान गए। महावीर का पूजन करिए, वे मुक्त होए आज है। ये पुण्य बने परमात्मा, ये तीन जगत सरताज है। निर्वाण लडो चलो चढ़ाए, गाये है प्रभु गुण गान। निर्वाण लडो चलो चढ़ाए, गए भगवान महावीर के। आदर से लेकर हम सब उनका, हम भी बनेंगे वीर का। आदर से ले
गुण हमें गाय के, जगत बने परमात्मा। महावीर का पूजन करिए, वे मुक्त हुए हैं आज है, ये पुण्य बने परमात्मा। ये तीन जगत गुण गान है। यही है दिन है बहनों आज गौतम गुरु के ज्ञान का। यही है दिन है, यही है बहनों गौतम गुरु के ज्ञान का। पर्व दिवाली जग में नाम वीर मुक्ति कल्याण के। दिव रतन ये जगमागरा, शब्द जय जय करे सुर ताज है। महावीर बने परमात्मा, ये तीन जगत सर ताज है। महावीर का भोजन करिए, वे मुक्त हो गए आज है, ये पुण्य बने परमात्मा। ये जगत के है कल्याण है। बोले महावीर भगवान के, बोले भगवान के निर्वाण महोत्सव के, बोले परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के आचार्य संघ के। पाद प्रक्षालन का सौभाग्य आज के सौभाग्यशाली परिवार, जिन्होंने आज के दिवस की लगभग सभी मांगलिक क्रियाओं का पुण्य संचय किया है। निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं श्रीमान विमल कुमार जी, राजेश देवी जी, महेंद्र कुमार जी, कल्पना देवी जी, कनिका जी, समर्थ जी, पाटनी परिवार और सेवा वालों से निवेदन आग्रह वे आए। साथ ही निवेदन आग्रह श्रीमान अशोक कुमार जी, सुरेश कुमार जी, विमल कुमार जी साहब पाटनी परिवार, आर के मार्बल परिवार हमारे साथ उपस्थित हैं। श्रीमती सुशीला जी पाटनी, श्रीमती शांता जी पाटनी, श्रीमती तारिका जी पाटनी, आपसे भी निवेदन आग्रह आए और पाद प्रक्षालन के साथ आज के अपने दिवस के सौभाग्य को और भी उज्जवल बनाएं और भी बेहतर बनाएं, अपने दिवस को सार्थक बनाएं। परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री सुनील सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य पाटनी परिवार। उमेरी महावीर भगवान, तेरी दुनिया से अनजान। उमेरी महावीर भगवान, तेरी दुनिया से अनजान। मुझको दे दो आत्म ज्ञान, गुरु चरणों में हो कल्याण। सिद्धाणम ओम नमो हरियाणम ओम नमो विजयाणम ओम नमो लोए सब साहुणम। ओ मेरे महावीर भगवान, तेरी दुनिया से अनजान। श्रीमती तारिका जी पाटनी से भी निवेदन आग्रह वे भी आए। श्रीमती तारिका जी पाटनी, उनसे भी निवेदन आग्रह पाद प्रक्षालन की इस पुनीत प्रक्रिया में सहभागिता प्रदान करें। ओ तू बनी भगवान, एक वरदान आप ही दे। जी बसाता थे मने स्थान आप ही दे। तू बनी गुरुवर, एक वरदान आप ही दे। जी बसाता थे मने स्थान आप ही दे। ये मत कहो गुरु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। इन मुश्किलों से कह दो मेरा गुरु बढ़ाए। ये मत कहो गुरु से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। इन मुश्किलें से कह दो मेरा
अठ कर्म राशि की दान है तू, अष्टक चरणों में अर्पित है, चिरवंदित अष्ट प्रवर्षण की माताएं तुझ में विकसित है। आचार्य सुनील सागर जी की यश ज्ञान ज्योत्सना सतत बहे, हम शिष्यों के कल्याण हेतु आशीष आपका नित्य रहे। श्री धार्मिक जी सुनीत जी साहब शाह परिवार गांधीनगर से भी हमारे मध्य में उपस्थित है। वे भी आ रहे हैं और पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। श्री धार्मिक जी सुनील जी साहब शाह परिवार गांधीनगर से अनन्य गुरु भक्त परिवार हमारे मध्य में उपस्थित हैं। वे भी आ रहे हैं और आचार्य भगवान के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। गांधी परिवार के सभी सदस्य। अरे मुनियों की भाषा समझ में नहीं आती कई लोगों को। होनहार ठीक हो तो इशारा में समझ में आ जाता है कि ऐसा करना ठीक नहीं। और हे वनराज, 10वें भव में जाकर के तुम तीर्थंकर महावीर होगे, अहिंसा सत्य का प्रवचन करोगे, जन जन को जीने का मार्ग दिखाओगे, हिंसा पर विराम लगाओगे और जन का हित करने वाले आज तुम इतनी निम्न पर्याय में और इस तरह की निम्न प्रवृत्ति में डूबे हुए हो, सावधान। कहते हैं वनराज ने जिन राज के मुनिराज के वचन सुने और उनकी आंखों से टप टप आंसू झरने लगे। जानवर भी सही रास्ते चले तो जिनवर बन सकता है। जानवर भी जिनवर हुआ। उस पर्याय से देव पर्याय पाई, फिर राजा के बेटे बने, फिर तप किया, फिर राजा के पुत्र बने, फिर मुनि बने, फिर देव बने और ऐसे भाव पूरे करते अंत में अच्युत स्वर्ग। और वहां से चय करके राजा सिद्धार्थ महारानी त्रिशला के सुपुत्र कुंडलपुर में जन्मे। चैत्र सुदी 13 के शुभ दिन भारत सरकार ने भी महावीर जयंती की छुट्टी अवकाश मान रखा है। एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। और महावीर स्वामी का दीपावली का दिन तो ऐसा है कि इस त्योहार को पूरा देश क्या पूरी दुनिया मनाती है। कोई जान जान करके बनाते हैं, कोई बिना जाने ही मनाते हैं, लेकिन मनाते तो सभी हैं। एक्चुअल में और कोई विशेष प्रसंग इस दिन से जुड़ा नहीं है। तीर्थंकर महावीर स्वामी आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने उनका निर्वाण भक्ति में पूरा चरित्र गूंथा। वो एक ऐतिहासिक पुरुष हैं। उनका इतिहास उपलब्ध होता है लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में। महावीर और आदिनाथ की दोनों की मिली हुई एक प्रतिमा उपलब्ध है जिसमें दोनों खड़े हैं साथ साथ। बड़े बड़े दार्शनिकों ने, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों ने महावीर को ऐतिहासिक और परम वंदनीय पुरुष सिद्ध किया। महावीर स्वामी के 2600 निर्वाणोत्सव पर अमेरिका के सीनेट में, संसद में विनयाञ्जलि दी गई। महावीर एक अद्भुत व्यक्ति हुए हैं। हम उन्हें केवल भगवान और एक आकार नहीं माने। ये आकार तो उनका तप का आकार है कि जब वो ध्यान में बैठा करते थे और मोक्ष पधारे तो ये आकृति उन्होंने स्वीकार की, एकदम शांत पद्मासन मुद्रा, वीतराग भाव। लेकिन जिंदगी भर उन्होंने जनता के कल्याण के लिए जगह जगह उपदेश भी दिए। समउषण और महावीर का आकार नहीं, महावीर का आचार भी वंदनीय है। आचार देखिए महावीर का, 5 महाव्रत वाला आचार मुनियों के लिए और गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत वाला। श्रावकों, अहिंसाणुव्रत कहता है जानबूझ के किसी तरह की हिंसा नहीं करना। पटाखे फोड़ना भी एक तरह की हिंसा है। बेमतलब किसी को सताना भी हिंसा है। बुरा सोचना भी हिंसा है। मन वचन काया से कोशिश करिए, हिंसा से बचिए। और अगर तुम भारतीय संस्कृति को बचाना चाहते हो तो एक संकल्प जरूर करो, सामूहिक रूप से
एक संकल्प तो होना ही चाहिए। श्रमण संस्कृति वालों को एक संस्कार करना ही चाहिए। जब भी घर में कार्यक्रम हो, सामूहिक कार्यक्रम हो, तो ना रात में खाएंगे ना खिलाएंगे। पूरे मंडप में हाथ ऊपर करके बताइए, सामूहिक रूप से इस नियम को कौन कौन फॉलो करेंगे। ना रात को खाएंगे, सामूहिक। व्यक्तिगत आपकी समस्याएं हैं तो आप जानो, बाकी सामूहिक कार्यक्रमों में रात को ना खाएंगे ना खिलाएंगे। कितने लोग ये संकल्प करेंगे? अशोक जी, आपने तो कम्युनिटी का नियम ही बना रखा है कि ना रात को खाएंगे ना खिलाएंगे। अच्छा, इतने ही लोग हैं, बाकी लोग खाएंगे और खिलाएंगे। ये नियम जरूरी है। आप व्यक्तिगत परेशानी के कारण से रात में खाते हैं, वो अलग विषय हो गया, लेकिन सामूहिक रात्रि भोज दे रहे हैं और खा रहे हैं, ये बहुत बड़ी, ये परंपरा को लजाने वाली बात। और दूसरी बात, आपके किसी भी फील्ड के दोस्त हों, कितना ही आपका प्रभाव और कितने ही आपसे जुड़े हुए लोग हों, दूसरा नियम ये होना चाहिए, नॉन वेज, शराब और नशा। हमारा कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे किसी भी तरह स्तर के होटल में क्यों ना हो, लेकिन नॉन वेज, नशा और शराब ना उपयोग करेंगे ना करवाएंगे। इसके लिए तो सबके हाथ ऊपर होना ही चाहिए। और अम्माओं को क्या पड़ा है, हाथ ऊपर करो। आप कहोगे महाराज जैन सभा की समाज में ऐसा क्यों करवा रहे? ऐसा इसलिए करवा रहे कि भले आप ना करते हो, लेकिन दूसरे करते हैं, आप उसमें शामिल हो जाते हैं। कि अपन नहीं जाएंगे, उस काउंटर पर नहीं जाएंगे, लेकिन अपन भाई बुलाया है तो जाएंगे। देखो, बहुत गंभीर मुद्दा है। युवाओं को मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो कोई युवा दोस्तों के चक्कर में गलत रास्ते चले जाते हैं। इसलिए जहाँ नॉनवेज हो, शराब हो और नशा हो, ना उस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे न कराएंगे। किसी इस स्तर के आदमी ने आपको बुलाया और जाना जरूरी है तो जाएंगे सही, लेकिन अपना दाया बाया व्यवहार निभाएं और बाहर निकल जाएं, खाएंगे नहीं। तीसरी बात, इसमें दोनों बातें आ गई। शाकाहारी मांसाहारी जहां होटल लिखा होता है ना, भूखे रह लेना, लेकिन मिक्स वाले होटल में कभी मत जाना, नहीं तो आपका शाकाहार का व्रत उसी दिन खत्म हो जाएगा। बर्तन एक ही रहते हैं, चूल्हा एक ही रहता है और काम करने वाले एक ही रहते हैं। अपने को भ्रष्ट करना हो, महावीर स्वामी और महापुरुषों ने, आचार्यों ने बरसों बरस जो इज्जत कमाई, जो साख खड़ी की, उसे भी धूल में मिलाना हो तो ऐसे काम करो।